मेरे जीजा ने जब इन्हें समझाया कि अब जाके कंप्लेन करो, अभी वो कमजोर है, अभी वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो दरोगा जी ने इनसे एक बार ये बात बोली भी कि अरे यार फौजी साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हो कि हमारा तो बेटा वहां एडमिट था, इन्होंने जाके थाने में तहरीर दे दी। अब हो सकता है वो लड़कियों से तो उनकी बातचीत होती ही रहती थी, क्योंकि किराया वगैरह वो लेती थी उनसे। तो गाइज, आप लोगों ने हमारी 2023 वाली घटना की वीडियो देखी होगी, और जिसने नहीं देखी है उसके लिए मैं कमेंट में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि 2023 में हमारे पिताजी ने हमारे साथ क्या किया था जीजा के कहने पे। तो दोस्तों, उसके आगे की घटना मैं आपको बताता हूं। तो उस समय अप्रैल का समय था, जब पिताजी घर से लड़ झगड़ करके गांव चले गए थे, और हमने उन्हें देखने की कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि हमें पता था कि वो लड़ झगड़ के अक्सर या तो अपनी बेटी के पास गाजियाबाद या फिर गांव चले जाते हैं। तो हमने इस बात पे ज्यादा गौर किया नहीं, और चूंकि वो उधर वाला जो मकान था, उधर का जो उनका पोर्शन था, उसमें वो अंदर वाला कमरा, अंडरग्राउंड वाले कमरे को लॉक करके और उधर वाले कमरे को अंदर से बंद करके और बाहर की सेंट्रल लॉकिंग को खोल करके गए थे, बंद करके गए थे। तो हमें पता था इनका जब मन होगा तो ये घर में आ जाएंगे, तो इसलिए हमने ज्यादा इससे दिक्कत ली नहीं। उसी बीच क्या होता है, लगभग 20-25 दिन गुजरते हैं और हमारा जो छोटा वाला लड़का था वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ जाता है और हमारे पास पैसे की शॉर्टेज तो बहुत ज्यादा थी ही थी। हम बहुत ज्यादा परेशान थे ही, बहुत सारे लोन्स चल रहे थे, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो हम पे बहुत ज्यादा पैसे की शॉर्टेज थी। उसी बीच क्या होता है, लड़का हमारा बीमार पड़ जाता है तो पैसे की आवश्यकता होती है। 2-3 दिन तो हम उसका घर में ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, फिर और बार बार रिपोर्ट वगैरह कराना, बार बार जांचें कराना, क्योंकि बच्चे में कोई कल तो उसकी स्थिति में सुधार ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर हमसे बोले थे, पहले भी एक बार बोले थे कि ऐसा कीजिए, आपने एडमिट करा दीजिए, लेकिन चूंकि हमारी समस्या थी इसलिए हमने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, हम इसे घर पे ही सही करने का प्रयास करेंगे। और जो डॉक्टर ने कहा था कि इन पे जो चलते हुई बोतल चढ़ेगी, ग्लूकोज वाली बोतल चढ़ा रहे थे डॉक्टर लोग। तो हमारे घर में एक लड़की रहती थी पहले किराए पे, जो कि नर्स थी। तो हम क्या करते थे, रात को उससे बोतल लगवा लेते थे और घर पे ही बोतल चढ़वा रहे थे, लेकिन बच्चे के अंदर कोई सुधार आ नहीं रहा था। फिर एक दिन जब हम ज्यादा ही उसकी तबीयत खराब दिखी, हमें लगा बहुत ज्यादा, हम लोग डर गए, तो हमने फिर उसे एडमिट करवाया। और एडमिट करवाया, अब ये चीज पता नहीं माताजी को कैसे पता चल गई कि बच्चा एडमिट है, मतलब छोटा वाला हमारा जो बेटा है रुद्रांश, वो एडमिट था। ये चीज माताजी को पता चल गई, कैसे ही पता चल गई। अब हो सकता है वो लड़कियों से तो उनकी बातचीत होती ही रहती थी, क्योंकि किराया वगैरह वो लेती थी उनसे, तो उन्होंने उनमें से किसी ने बता दिया, इसकी भी संभावना है, लेकिन उन्हें पता चल गई। अब जब उन्हें पता चल गई तो माताजी आई उधर से। मैं उस समय कैमरे में देख रहा था, क्योंकि कैमरे जो लगे हुए थे उसकी लाइव फुटेज मेरे फोन में रहती थी, तो मैं फोन में देखते रहते थे, क्योंकि बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था छोटा वाला, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसके पास ही वहां पे रुके हुए थे, वो घर में कोई भी नहीं था। तो माताजी उधर से आई होंगी, वो पोर्शन उन्होंने अपना खोला होगा, घर में देखा और उन्हें पता चला। तो जब हमारे पिताजी को ये चीज पता चली कि इसका लड़का भर्ती है हॉस्पिटल में, छोटा वाला लड़का, तो कहते ना कि एक पिता का तो ये फर्ज होता है, उन्हें हमसे बातचीत करनी चाहिए थी, बच्चे को देखने आना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, हमारी ना मदद करने की सोची, जबकि उन्हें भी ऐसी पता थी कि इसके ऊपर कर्ज है और ये बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए तो हमने उनसे कहा था कि हमारी हेल्प कर दो, जिसके उसमें वो हमसे लड़ गए थे, हमें साथ मारपीट की थी। तो उन्हें जब भी पता चला इसका लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उन्होंने हमारे साथ फिर दूसरा षड्यंत्र रचा। अब वो जीजा से उन्होंने बात की होगी, तो जीजा ने उन्हें समझाया होगा कि अभी इस पे तहरीर दे दो। तो पिताजी ने जाकर के हमारे खिलाफ थाने में तहरीर दी कि वो हमसे जान बचा करके भाग रहे हैं, हम उन्हें मारते पीटते हैं, इस तरह की बातें करके उन्होंने जाके थाने में तहरीर दी। वो तहरीर मेरे पास रखी हुई है, किसी दिन उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि उन्होंने तहरीर में क्या क्या कहा है, और उन सभी चीजों जो पूरी तरह से फर्जी हैं। वो तहरीर जब मैं आपको सुनाऊंगा तब आप समझ पाएंगे पूरी बातें। लेकिन मैं जो घटना बता रहा हूं कि हमारा तो बेटा वहां एडमिट था, इन्होंने जाके थाने में तहरीर दे दी, पुलिस वाले का फोन आया, हम और पति पत्नी दोनों वहीं पे थे। बेटा हमारा बहुत 4 दिन बाद बेटे की छुट्टी हुई थी, और ये दूसरा दिन था, मतलब एक नाइट गुजर चुकी थी, दूसरे दिन हम वहां थे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी छोटे वाले की। तो फोन आया हमारे पास थाने से, चौकी से, यही कर्मचारी का चौकी से फोन आया कि भाई आपके पिताजी ने कंप्लेन करी है, पुष्पेंद्र गंगवार बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोल रहे हैं। बोले आपके पिताजी ने कंप्लेन की है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं अब समय निकाल के आऊंगा, अभी तो समय नहीं है। तो बोले ठीक है आप कल आ जाना। अगले दिन दिक्कत यह है कि अब मुझे इतनी छुट्टियां तो मिल नहीं सकती,
अब वहां तो हम दोनों को रुकना जरूरी था, तो बच्चे की आदत में ज्यादा सुधार था नहीं। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है, एक दिन मैं स्कूल चला जाता हूँ और फिर उसके बाद अगले दिन की फिर से छुट्टी ले लूंगा। तो मैं विद्यालय चला गया था। फिर से पुलिस चौकी से फोन आया पुलिस वालों का कि भाई आप आ जाओ, आपके माता पिता बैठे हुए हैं। तो जब मैं वहां पहुंचा हूं, अब मैं गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रही थी। ऐसे में आदमी को गुस्सा और अधिक आती है कि मेरा बेटा बीमार है और आप मुझे थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रहे हो। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो मैं वहां पहुंचा तो वहां देखा ये दोनों लोग वहां मतलब थे, वहां उपस्थित थे, मम्मी और पापा, और तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो बार बार यही चीज कर रहे थे, इस पे कोई कार्रवाई मत करना ऐसे करके ना। तो मेरी एक चीज समझ में नहीं आई कि भाई कोई कार्रवाई नहीं चाहिए आपको, ठीक है, और आप यहाँ पे आके क्या कर रहे, तो आपने ये तहरीर क्यों दी है? तो इसका मतलब सीधा यह है कि आप घर का मुद्दा समाज में लेकर के जाना चाहते हो। तो ये उनका उद्देश्य था कि घर की बात समाज में जाए, और इसमें वो कामयाब भी हुए थे। तो इसी बीच क्या होता है, कहते ये बार बार ये कहते कोई कार्रवाई मत करना, कोई कार्रवाई नहीं करना। तो मैंने दरोगा जी से भी सीधे सीधे बात कही। मैंने कहा ऐसा है सर, अब आप ये बताइए मुझे इस बात पे क्या कार्रवाई हो सकती है कि ये कह रहे हैं कि मैंने इनके साथ मारपीट की, तो इसका कोई सबूत तो है नहीं, तो इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? मुझे कोई फांसी की सजा थोड़ी हो जाएगी, और ये झूठी बात है, कोई गवाह भी नहीं है इनके पास, और ऐसा हुआ ही नहीं है, तो कहां से गवाह होगा? तो ये बात मैंने उनसे कही थी। और पिताजी बार बार यही कह रहे थे कि ये लड़का हमारा नाकारा है, नालायक है। तो दरोगा जी ने इनसे एक बार ये बात बोली भी कि अरे यार फौजी साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हो कि वो नकारा है, नालायक है। अरे भाई वो गवर्नमेंट टीचर है, और शिक्षक का जो पद होता है ना, वो बहुत सम्मानीय पद होता है। और आज के समय में अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी हासिल कर रहा है तो आप उसे नकारा तो नहीं कह सकते। ये चीज उन्होंने कही थी। और उसके बाद इन्होंने एक दूसरी तहरीर भी दी थी, जिसका जिक्र मैं पहली वीडियो में कर चुका हूं, कि हमारे जीजा ने OLX पे हमारे मकान का ऐड डाल दिया था, और पिताजी ने उसमें भी दोषी हमें ही ठहराया था। तो उस समय इन्होंने मेरे साथ ये सब किया था। अब जो लोग साथी बोलते हैं कि उन्हें मेरी कुछ आदतें पसंद नहीं है, तो चलो ठीक है, मेरी आदतें पसंद नहीं है, लेकिन क्या उसका मतलब ये होगा आपको जैसे ही पता चला कि उसका लड़का एडमिट है और आपने तुरंत मेरे खिलाफ तहरीर दे दी? ये चीज गलत थी ना। आप ही लोग मुझे बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति इस बात को सही ठहरा सकता है कि एक दादा अपने बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रहा है, वो भी तब जब उसका खुद का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, मतलब उसका पोता एडमिट है, मतलब मेरे पिताजी की तो पोता पोता हुआ मेरा बेटा। और उसके बाद भी आप देखिए, अगर इन्होंने कंप्लेन, ये घटना थी 28 दिन पहले की, 28 दिन तक इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी। जीजा ने जब समझाया इन्हें, मेरे जीजा ने जब इन्हें समझाया कि अब जाके कंप्लेन करो, अभी वो कमजोर है, अभी वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं वरना उसी समय उस कंप्लेन का जवाब कोर्ट में देता कि इस तरह की मेरे ऊपर दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है, ये झूठ क्यों बताया जा रहा है, अगर ये बात सच है तो इसकी जांच हो जाए, और झूठ है तो इसकी जांच हो जाए, तो मैं ये करता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने उस समय करा जब मैं खुद ही बहुत ज्यादा परेशान था। मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, उस समय मैं इस पोजीशन में नहीं था अपने पिता की तरह कि जाकर के कोर्ट कचहरी करूं, थाने में जाके बैठूं। तो ये चीज मैंने नहीं की। तो बाकी सब जानते ही हैं कि ये घटना बहुत गलत थी, पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मानना तो यही है। अगर किसी को भी लगता है पिताजी को ऐसा करना चाहिए था, तो वो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकता है।